Assalamualaikum class. My name is Muhammad Hashim Zia and you are watching Functions and Limit video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम लिमिट्स के टॉपिक को इन लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से इसकी दो मेजर पार्ट होते हैं, एक फंक्शंस का और एक लिमिट का। फंक्शंस को इंशाल्लाह किसी और लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। आज की लेक्चर सीरीज जो हमारी स्टार्ट होने वाली है लिमिट्स के ऊपर होगी कि लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स कैसे आती हैं पेपर के अंदर, या लिमिट्स का टॉपिक एप्टीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है या नहीं होता। तो इन तमाम चीजों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो मेरा बेटा, इंटर के पेपर के अंदर लिमिट्स का दो क्वेश्चन लाजमी आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज एक्सरसाइज 1.6 एंड 1.7 चैप्टर 1 की, जिससे एक क्वेश्चन लिमिट्स का लाजमी आता है, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है लिमिट्स का वो एक्सरसाइज 4.1 से आता है, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, वो भी लिमिट्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। तो दो क्वेश्चन लिमिट्स के लाजमी पेपर में पूछे जाते ही जाते हैं। और अगर मैं एप्टीट्यूड की बात कर लूं, जैसे कि आपको पता है मैं एप्टीट्यूड टीचर हूं बेटा, तो लिमिट्स का टॉपिक पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज में लाजमी पूछा जाता है। तो ये लिमिट्स का टॉपिक ना सिर्फ इंटरमीडिएट साइड इंपॉर्टेंट है बल्कि एप्टीट्यूड साइड इंपॉर्टेंट भी है। तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज में नस भी आ जाती है, GIKI भी आ जाती है, फास्ट भी आ जाती है, NED और दाऊद भी आती है। तो इन तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर लिमिट्स का टॉपिक लाजमी पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरमीडिएट में एक दफा तरीके से पढ़ लो तो एप्टीट्यूड के अंदर ये बहुत हलवा बन जाएगा आपके लिए। क्लियर है भाई? तो आइए अब जरा चलते हैं लिमिट्स को डिस्कस करने की जानिब। सबसे पहले तो भाई हम एक्सरसाइज 1.6 या 1.7 पे जाने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि लिमिट्स होती क्या है। व्हाट इज द लिमिट? लिमिट क्या चीज है भाई मेरा बच्चा? लिमिट्स होती है अप्रोक्सीमेशन, यानी कि लिमिट का एक और मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक x है, उसकी वैल्यू क्या है 5। यहां पे मेरे पास एक x आ गया, उसकी वैल्यू क्या है 5। Here x is equal to 5 representing कि भाई x की डायरेक्टली वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू 2 नहीं है, x की वैल्यू 3 नहीं है, x की वैल्यू 6 नहीं है, x की वैल्यू 7 नहीं है, x की वैल्यू बल्कि क्या है 5, यानी कि x की डायरेक्टली वैल्यू मुझे गिवन है 5। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं कि भाई x और एक एरो बना दूं और फिर लिखूं 4.999999। क्या कहा मैंने कहा अगर मैं लिमिट्स के टॉपिक को समझना चाहता हूं तो इस एक छोटी सी एग्जांपल को अगर देख लूं तो लिमिट्स के तमाम टॉपिक मुझे समझ में आ जाएगा लिमिट्स होती क्या है। भाई मैंने कहा अगर मेरे पास x की वैल्यू 5 आ जाती है डायरेक्टली और मैं इसी x को रिप्रेजेंट करवा दूं कि नहीं x की वैल्यू 5 नहीं है बल्कि x की वैल्यू एक एरो बना के 4.999999 है। अब ये जो x है ना इसकी वैल्यू 5 नहीं है बल्कि इसकी वैल्यू क्या है 5 के लगभग, 5 के अप्रोक्सीमेट। तो हियर दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग कि भाई ये x की लिमिट है 4.999, यानी कि x की अप्रोच आ रही है, x इज लिमिटिंग ऑन, ये x इज अप्रोचेस टू 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट्स बेसिकली होती क्या? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये डायरेक्ट वैल्यूज नहीं होती हैं बल्कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। क्या आपको ये बात क्लियर है? आई होप छोटी सी मैंने बात करी। एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के पास 100 रुपए पड़े हुए हों, उसकी जेब में कितने रुपए होंगे? 100 रुपए होंगे। और अगर मैं कहूं नहीं उस बच्चे के पास 99.9999 रुपीज पड़े हुए, तो अब उसकी जेब में 100 रुपए नहीं पड़े हुए, उसकी जेब में 100 के लगभग रुपए तो पड़े हुए हैं, 100 के अप्रोक्सीमेट रुपीज तो पड़े हुए हैं, मगर 100 रुपए नहीं है। कितने होंगे? 99.9999। हियर दिस 99.999 रिप्रेजेंटिंग कि भाई ये अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू है। तो बेसिकली लिमिट्स होती क्या है मेरा बच्चा? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। मैं इस बात की एग्जाम्पल बेटा एक और तरीके से भी दे सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख दूं x अप्रोचेस टू 5.000001, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन x की अब यहां पे वैल्यू 5 नहीं है बल्कि 5 में कुछ इंक्रीमेंट है। तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि भाई ये x इज इक्वल टू 5 है, बल्कि मैं इसको क्या कहूंगा कि x अप्रोचेस टू 5 है, यानी कि x की वैल्यू लगभग 5 के बराबर है पर ये 5 नहीं है। तो ये मैंने एक और एग्जांपल आपको दे दी। आई गेस इन दोनों एग्जांपल्स के ऊपर अब आपके जहन में काफी हद तक लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सही हो गया होगा और बाकी के कॉन्सेप्ट तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे होंगे बेटा। तो मैंने क्या एग्जांपल दी कि भाई देखो अगर मेरे पास x की वैल्यू 5 आ जाए तो x की वैल्यू 5 डायरेक्ट वैल्यू आ गई x की, मगर अगर मैं कहूं कि नहीं
x की वैल्यू 5 नहीं है, बल्कि x की वैल्यू 4.99999 है। ये 4.999 का मतलब क्या है कि भाई x की वैल्यू 5 तो नहीं है मगर लगभग 5 है, यानी कि x अप्रोच कर रहा है 5 को, तो इसलिए इस एरो को डिनोट किया जाता है। ये एरो डिनोट क्या करता है? अप्रोच को। फिर मैंने एक और एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल मैं अब की बार x की वैल्यू लेने की कोशिश करता हूं 5.00001। अब ये जो 5.00001 है ये x की डायरेक्ट वैल्यू 5 नहीं है, बल्कि ये एरो के रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई क्योंकि 5.00001 आ रहा है जो कि बहुत मिनिमल डिफरेंस है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई x की वैल्यू अप्रोचेस टू 5 है बट डायरेक्टली 5 नहीं है। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट कि भाई लिमिट्स होती है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। आई गेस यहां तक की बात तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। तो आइए अब जरा लिमिट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लेते हैं कि भाई दो नंबर्स अगर ऐड हो रहे होंगे उन पे लिमिट अप्लाई होगी तो कैसे अप्लाई होगी, दो फंक्शन अगर प्लस या माइनस हो रहे होंगे उन पे लिमिट्स कैसे होगी, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे डिवाइड हो रहे होंगे उन पे लिमिट्स कैसे अप्लाई होती है, और लिमिट्स डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से कैसे डिफरेंट है। मेरा बेटा एक बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, ये तीन मेजर चीजें होती हैं जो कि जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, चाहे वो बिजनेस साइड की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे मेडिकल में भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको पढ़ाया जाता है। उन तीनों के अंदर एक कोर्स लाजमी आपका आएगा दैट इज नोन एज कैलकुलस, और उस कैलकुलस का जो लफ्ज है ना, उस कैलकुलस के बुनियादी मायने ही लिमिट्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के होते हैं। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए अब जरा लिमिट्स से कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने जहां इसकी इंपॉर्टेंस समझ ली, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया, तो अब लिमिट से कुछ और टॉपिक समझते हैं। अच्छा तो बेटा अब जरा हमारे पास कुछ ये 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट कि भाई लिमिट, ऐसे इसको पढ़ने का तरीका क्या है, क्या कह रहा है पॉइंट, लिमिट x अप्रोचेस टू a, हियर a कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर, और आगे फंक्शन क्या दे रहा है कि फंक्शन की पावर में n आ रहा है। क्या कह रहा है, फंक्शन की पावर में कोई पर्टिकुलर नंबर आ रहा है, चीज आ रही है, n इज डिनोटिंग पावर। तो भाई पहला एमसीक्यूज या पहला एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ रहा है, इसको पढ़ने का तरीका देख लिया हम लोगों ने। क्या कह रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑन x की पावर n, ऑन x की पावर n। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको लेके चलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। भाई मेरा बच्चा साफ तौर पे पहले तो मुझे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है a के ऊपर, और यहाँ पे फंक्शन x की वैल्यू बेसिकली उसने अप्रोच वाली क्या दी हुई है a। तो भाई क्या कहता है लिमिट्स का टॉपिक, कहता है कुछ भी ना करो, सिंपल तरीके से जो x की वैल्यू अप्रोचेस टू a दी हुई है उस x में उठा के डाल दो और बाहर पावर की पावर एज इट इज रहेगी। यानी कि जो भी आपको अप्रोच वाली वैल्यू गिवन होती है वो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने क्वेश्चन में यूज करनी होती है, मगर कैसे यूज करनी होती है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बहुत डिटेल में सिखाऊंगा जो आहिस्ता आहिस्ता भी हम क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन कर रहे होंगे। मगर पहली चीज या पहला कॉन्सेप्ट जो आपके जहन में आना चाहिए, इसको पढ़ने का तरीका, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, और ये 5 पॉइंट। अगर ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.6 1.7 आपको क्लियर होने वाली है बेटा। क्या कहता है पहला पॉइंट कि भाई लिमिट x अप्रोचेस टू a when x की पावर इज n। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे भाई, बड़ा सिंपल सा तरीका। क्या सिंपल तरीका भाई, x अप्रोच कर रहा है a के ऊपर, तो सिंपल तरीके से आपने x यहाँ पे क्या पुट कर दिया a, और बाहर पावर एज इट इज रह गई। अच्छा अब आपके जहन में आ रहा होगा सर ये x की वैल्यू तो a नहीं है, ये तो x अप्रोचेस टू a था, फिर क्यों यूज करा। तो मेरा बेटा इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा जब हम क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन करेंगे कि वो क्या कंडीशंस होती हैं जब हम लिमिट्स की वैल्यूज को, अप्रोच की गई वैल्यू को पुट करते हैं, और वो क्या कंडीशन होती है जब हम पुट नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड फेमस 7 केसेस ऑफ माइंड। इनको मैं फेमस 7 केसेस करके पढ़ाता हूं, उनको भी सब डिस्कस करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a हो रही है और c इंटू एक्स की पावर n। अच्छा भाई मुझसे अगर पढ़ रहे तो बात पता होगी, c डिनोट क्या कर रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, x कोई भी फंक्शन और n जो ऊपर आ रहा है कोई भी पावर है। अब सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एक आपकी लिमिट अप्लाई हो जाए किसके ऊपर, एक ऐसे फंक्शन के ऊपर जिसके साथ कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो भाई बहुत ही आसान सी बात, कांस्टेंट नंबर पहले शिफ्ट हो जाएगा और सिंपल तरीके से लिमिट x अप्रोचेस टू a अप्लाई हो जाएगी इस फंक्शन के ऊपर x की पावर n के ऊपर। क्लियर है छोटी सी बात, आई होप तमाम बच्चों को क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट क्या था भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू a इंटू सी इंटू एक्स की पावर n। c क्या है, कांस्टेंट नंबर, कभी भी डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, ये बात पहले से बता रहा हूं। तो भाई जो डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो यहां पे भी कॉन्सेप्ट होता है लिमिट्स के अंदर, कि भाई जिस तरह डेरिवेटिव के अंदर कभी आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर होते हो तो क्या काम करते हो, कांस्टेंट नंबर को पहले शिफ्ट कर देते हो ना, और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव फंक्शन पे अप्लाई कर देते हो। यही काम इंटीग्रेशन पे भी करते हो। इंटीग्रेशन कभी किसी ऐसे फंक्शन पे अगर अप्लाई
हो रहा हो जिसके अंदर कोई कांस्टेंट नंबर उस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या काम करते हो, उस कांस्टेंट नंबर को पहले लिख देते हो और इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से फंक्शन पे अप्लाई कर देते हो। सेम गोज फॉर हियर। क्या हो रहा है यहाँ पे, लिमिट एक ऐसे फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है जिसके अंदर कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो क्या काम करोगे भाई, कांस्टेंट नंबर को पहले लिख दोगे और लिमिट डायरेक्टली उस फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात, ये भी बहुत छोटा सा मजे का कॉन्सेप्ट था। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई लिमिट कभी अप्लाई हो रही हो ऐसे दो फंक्शंस के ऊपर जो कि आया आपस में प्लस हो रहे थे या माइनस हो रहे थे। मैंने क्या कहा, दोबारा सुनिए, मैंने कहा कभी भी लिमिट अप्लाई हो रही है किसी ऐसे दो फंक्शंस के ऊपर जो कि आपस में आया या तो प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो डेरिवेटिव में होता है, जो इंटीग्रेशन में होता है, वो यहां पे भी होता है कि भाई कभी भी दो ऐसे फंक्शन आपस में इधर प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, लिमिट्स उनसे पहले आ जाए तो भाई लिमिट्स बारी बारी दोनों फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a एक बार अप्लाई हो जाएगी फंक्शन fx के ऊपर, बीच में जो भी साइन हो प्लस का हो या माइनस का, और एक बार ये लिमिट x अप्रोचेस टू a अप्लाई हो जाएगी फंक्शन gx के ऊपर। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है बेटा? आई होप तमाम बच्चों को क्लियर होगी। चौथा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या कहता है कि भाई दो फंक्शंस कभी मल्टीप्लाई हो जाए और लिमिट इन पे अप्लाई हो रही हो। अब आपके जहन में फोन आ रहा होगा, सर अब डेरिवेटिव में अलग काम होता था, इंटीग्रेशन अलग होता था, यहां पे क्या होगा? क्लियर है भाई, सबके जहन में बात आ गई होगी अब कि सर डेरिवेटिव में तो फॉर्मूला होता था, इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं था, मेथड होता है, और डिवीजन भी फिर दिख रहा होगा। सर अब क्या करेंगे, सर अब क्या करेंगे, मसला हो गया अब तो। नहीं मेरा बच्चा, लिमिट्स बहुत मजे की चीज है, लिमिट्स बहुत मजे का टॉपिक है। कभी भी दो फंक्शंस अगर आपस में क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई और पहले लिमिट्स आ जाए तो अगेन लिमिट्स बारी बारी दोनों फंक्शन में चली जाएगी बड़े प्यार के साथ। मैंने क्या कहा, दोबारा सुनिएगा। कभी भी दो फंक्शंस आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और लिमिट्स उनके ऊपर अप्लाई हो रही हो तो क्या करती है भाई, लिमिट्स बड़े प्यार के साथ दोनों फंक्शंस के ऊपर इंडिविजुअली चली जाएगी। फॉर एग्जांपल ये लिमिट x अप्रोचेस टू a एक बार चली जाएगी फंक्शन fx के ऊपर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज रहेगा, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू a एक बार मूव ऑन कर जाएगी फंक्शन gx के ऊपर। क्लियर है यहां तक की बात? आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी बेटा। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड और पहले लिमिट आ गई। अब जहन में आएगा सर डेरिवेटिव का फॉर्मूला या इंटीग्रेशन का मेथड क्या करें सर? मेरा बच्चा बहुत आसान सा टॉपिक, कभी भी दो फंक्शंस अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो उनसे पहले क्या आ जाए, लिमिट। तो भाई लिमिट बारी बारी दोनों फंक्शंस के ऊपर आराम आराम से चली जाएगी, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, कोई ट्रिक अप्लाई नहीं करनी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहा, कभी भी दो फंक्शंस अगर आपस में क्या हो रहे हो डिवाइड और उनसे पहले लिमिट आ जाए तो लिमिट बारी बारी दोनों के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x अप्रोचेस टू a अब एक बार चली जाएगी फंक्शन fx के ऊपर, और एक बार लिमिट x अप्रोचेस टू a चली जाएगी किसके ऊपर, फंक्शन gx के ऊपर। कि यहां तक की तमाम बातें आपको क्लियर है? आई होप क्लियर होंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये 5 के 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मेरा बेटा। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे तभी लिमिट्स का टॉपिक समझ में आएगा, उसके बगैर बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए सर्वाइव करना। बहुत आसान सी बातें हैं। क्या बात है भाई, लिमिट कभी अप्लाई हो रही हो किसी ऐसी टर्म के ऊपर जिसको पावर आ रही होगी तो लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे आप। इसको हमने यहाँ पे क्या काम करा, यहाँ पे हमने लिमिट्स में लिखी होंगी, यहाँ पे हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी। लिमिट्स अप्लाई कैसे करते हैं कि भाई जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन के अंदर उसकी अप्रोच की गई वैल्यू को अपलोड करते हैं। और मैंने आपसे एक बात क्या कही कि अभी इसको लेकर परेशान नहीं होना कि सर लिमिट कैसे अप्लाई हुई, किन केसेस में अप्लाई होती है और किन में नहीं होती, इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई लिमिट x अप्रोचेस टू a एक ऐसे फंक्शन पे अप्लाई हो रही है जिससे पहले क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रही है। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि कांस्टेंट टर्म पहले लिख दी जाएगी और लिमिट सिंपल तरीके से फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कोई भी दो फंक्शंस आपस में आया प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो उनसे पहले लिमिट साहब तशरीफ ले आए तो क्या होगा भाई, उन दोनों फंक्शंस के ऊपर इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई हो जाएगी, एक बार पहले फंक्शन के ऊपर एक बार दूसरे फंक्शन के ऊपर। और फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कभी भी दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अगेन लिमिट बारी बारी दोनों फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और अगला पॉइंट क्या कहता है भैया, कभी भी दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं उनसे पहले लिमिट्स आप तशरीफ ले आए तो अगेन लिमिट्स बारी बारी दोनों फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ऊपर और नीचे। आई गेस यहां तक की बात तमाम बच्चों को क्लियर होगी। आइए अब जरा कुछ मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार एमसीक्यूज के अंदर ये बातें पूछी जाती हैं जो अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं या अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जरा गौर से मेरी बात देखिएगा। पहला पॉइंट, अगर कभी भी हम डेरिवेटिव लेते हैं मेरा बच्चा किसी कांस्टेंट टर्म के ऊपर, कभी भी हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं किसी कांस्टेंट टर्म के ऊपर तो उसका आंसर क्या होता है? आप बोलेंगे सर उसका आंसर जीरो होता है।
क्या होता है भाई, कभी भी आप किसी कांस्टेंट टर्म के ऊपर अगर डेरिवेटिव लेते हो उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। सर ये तो बहुत बेसिक सी बात है, वेरी गुड। अगर हम कभी इंटीग्रेशन लेते हैं किसी कांस्टेंट टर्म के ऊपर तो मेरा बेटा क्या होता है, इसका आंसर जीरो नहीं होता। कभी भी हम इंटीग्रेशन ले लें किसी कांस्टेंट टर्म के ऊपर तो कांस्टेंट टर्म पहले आ जाती है और जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन ले रहे होते हैं वो वेरिएबल आ जाता है उस कांस्टेंट नंबर के साथ। ये बात भी तमाम बच्चों को क्लियर होगी। मेरे एक्सरसाइज 6.3, 5, 6, 7, 9 इन तमाम के लेक्चर्स को देखने के बाद ही लिमिट्स के ऊपर आए होंगे इंशाल्लाह। क्लियर है भाई। तीसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। कभी भी अब लिमिट किसी कांस्टेंट टर्म के ऊपर, कभी भी लिमिट किसी कांस्टेंट टर्म के ऊपर अप्लाई हो रही हो तो इसका आंसर क्या होता है कि सिंपल तरीके से वो कांस्टेंट नंबर खाली लिखा जाता है। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पे करी। ये तीनों की तीनों बातें बेतहाशा बार एमसीक्यू साइड, चाहे वो इंटर के हो चाहे वो एप्टीट्यूड के, उसमें पूछी जाती हैं। मैंने क्या कहा, कभी भी आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है उसके ऊपर डेरिवेटिव लोगे उसका आंसर क्या होता है भाई, जीरो। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। इंटीग्रेशन कभी आपको किसी कांस्टेंट टर्म पे लेनी पड़ जाए तो क्या होता है, वो कांस्टेंट टर्म एक बार लिखी जाती है और फिर जिसके रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन ले रहे हो तो वेरिएबल आ जाता है। और थर्ड पॉइंट, कभी भी लिमिट आपको किसी कांस्टेंट नंबर पे लेनी पड़ जाए तो बेटा सिंपल तरीके से कांस्टेंट नंबर खाली लिखा जाता है और कोई फंक्शन वगैरह नहीं आता। तो ये तमाम की तमाम बातें आई होप तमाम बच्चों को क्लियर होंगी। क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो फिर एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 की तरफ मार्च करते हैं, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो बेटा अब हम लोग एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 को डिस्कस करने की जाने बढ़ रहे हैं। अगेन मेरी खास बात कि मैं बुक को फॉलो नहीं करता, मींस मैं बुक के ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा। मैं एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 के अंदर जो क्वेश्चन इजी होगा, जिसके ऊपर बच्चे का कॉन्सेप्ट पहले डेवलप होगा, मैं पहले उसको करवाता हूं, उसके बाद फिर मुश्किल क्वेश्चंस की जाने बढ़ता हूं। तो मैं इन दोनों एक्सरसाइज को एक साथ सॉल्व करवाता हूं हमेशा से। अपनी तमाम, चाहे वो कोचिंग सेंटर साइट पे पढ़ा रहा हूं चाहे ऑनलाइन कहीं पढ़ा रहा हूं, मैं हमेशा से, मेरी आदत क्या है एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 को एक साथ पढ़ाने की। और कैसे एक साथ पढ़ाता हूं कि भाई इन दोनों एक्सरसाइज के जो मुश्किल क्वेश्चंस पहले आ रहे होंगे पहले उनको नहीं करवाता, जो इजी क्वेश्चंस होंगे चाहे वो एग्जांपल्स हो चाहे वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हो उनको पहले डिस्कस करता हूं ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। और जब एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो उसके बाद में हम लोग मुश्किल क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के ऊपर जाते हैं। तो आइए देखिए हमारी इन एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 या फिर लिमिट्स के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस का 2x। इस क्वेश्चन को अब लिमिट्स के ऊपर सॉल्व करना है। सिंपली एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, लिखा होगा सिंप्लीफाई बाय द हेल्प ऑफ द लिमिट्स, या फिर सिंपल तरीके लिखा होगा सिंप्लीफाई और लिमिट्स का सिंबल बना होगा तो आप समझ जाओगे लिमिट्स के ऊपर ही सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए मेरा बेटा, अब जरा मैं उस बात को डिस्कस कर लेता हूं, मैंने भी आपसे पहले भी करी, किन कंडीशंस के अंदर आप लिमिट्स की वैल्यूज को अप्लाई करते हो। क्या वो कंडीशन होती है जब इस x अप्रोचेस टू 0 की वैल्यू को x की जगह पे पुट करोगे। उसकी सबसे मेजर कंडीशन क्या होती है कि भाई आप उस वक्त तक इस वैल्यू को अप्लाई नहीं कर सकते जब तक ऊपर और नीचे 0 बन रहा हो, या फिर अगर नीचे 0 आ रहा हो। क्या कहा मैंने, जरा दोबारा मेरी बात सुन लीजिएगा। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, किस टेक्निक पे करेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिमिट्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप उस वक्त तक अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हो, आप उस वक्त तक अपने क्वेश्चन को काटम पीटी करते हो, सॉल्व करने की ट्रिक्स अप्लाई करते हो जब तक कि आपके पास ये स्टेट खत्म ना हो जाए। दिस पर्टिकुलर स्टेट इज नोन एज फेमस 7 रूल्स। यानी कि अगर आपके पास कभी भी नीचे 0 बन रहा हो, नीचे में 0, डिवाइड में 0 आ रहा हो, कभी भी किसी टर्म के नीचे अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो बेटा क्या होता है, क्या आप में से किसी बच्चे को बात पता है, कोई मुझे रिप्लाई करना पसंद करे कि भाई कभी भी किसी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो क्या होता है, इन्फिनिटी बन जाता है, और इन्फिनिटी आपके फंक्शन को अनडिफाइंड कर देता है। तो हम उस वक्त तक लिमिट्स की वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि अनडिफाइंड कंडीशंस बन रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जल्दी से आपसे कहूं कि भैया अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई डायरेक्टली लिमिट्स की वैल्यू अप्लाई कर दूं, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू 0 यहां पे आ रही है, यानी कि x अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, तो इस क्वेश्चन में जितने भी x आ रहे हैं जरा वहां पे 0 चेक डाल के चेक करो क्या आंसर आता है। जब आप ऊपर वाली तमाम वैल्यूज में x से यहां पे 0 पुट कर दोगे, ऊपर 0 बन जाएगा, और नीचे भी x आ रहा है तो नीचे भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अभी हम डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू को अप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। हम चूंकि ये टॉपिक इंटरमीडिएट के स्पेशल डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफिकेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा, मगर जाहिर सी बात है मेरी लेक्चर्स की,
मेरे चैनल की या मेरी खास बात क्या है कि मैं आपको ना सिर्फ इसका ओरिजिनल मेथड सिखाऊंगा बल्कि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। उस शॉर्ट ट्रिक का नाम वगैरह क्या होता है उसको हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पहले ये क्वेश्चन हम प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आई गेस अब तक की तमाम बात तमाम बच्चों को क्लियर होगी। क्या कहा भाई, जल्दी से अगर रिपीट कर दूं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर डिस्कस करने के ऊपर जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 के हमारे टॉपिक का, लिमिट्स के टॉपिक का। कैसे इसको डिस्कस करते हैं, मैंने इनिशियली आपसे थोड़ी सी बातें करी कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। लिमिट्स को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने लिमिट्स की वैल्यूज को अप्लाई करना होता है फंक्शन के अंदर, यानी कि आपने अपने क्वेश्चन में आने वाले फंक्शंस के अंदर लिमिट्स की वैल्यूज को अप्लाई करना है और कोई प्रॉपर नंबर आपका आंसर आना चाहिए, कोई प्रॉपर टर्म आपकी आंसर आने चाहिए। मेरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी ये। तीसरी बात मैंने क्या करी, वो क्या कंडीशंस होंगी जब तक आप इन लिमिट्स की वैल्यूज को अप्लाई नहीं कर सकते, वो कंडीशंस मैंने 2 डिस्कस कर दिया आपके सामने कि कभी भी आपके पास 0 डिवाइडेड बाय 0 नहीं बनना चाहिए, या नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में आने वाला 0 नहीं आ सकता। यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ रहा होगा, इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं करा, अभी आप लिमिट्स को अप्लाई नहीं कर सकते। आप उस क्वेश्चन को हमेशा फर्दर सॉल्व किया करोगे, फर्दर सिंप्लीफाई किया करोगे, उस वक्त तक सॉल्व करते रहोगे जब तक कि डिनोमिनेटर से 0 खत्म ना हो जाए। और जब 0 खत्म हो जाएगा तभी आप लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हो। लिमिट्स को अप्लाई करना ही लिमिट्स के टॉपिक के अंदर मेन तुर्रा इम्तियाज होता है। लिमिट्स के टॉपिक के अंदर लिमिट्स को अप्लाई करना ही मेन मार्क का सरंजाम देना होता है, उसके अलावा इन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं होता। बड़े मजे के क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप अब तक की इनिशियल बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर चलते हैं। बेटा अगर मैं एक क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूं, उसका रीजन क्या है, एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो अगले एक तरह के जो 10-12 क्वेश्चन होंगे तमाम के तमाम आपको क्लियर हो जाएंगे, पैटर्न आपको पिक हो गया। और मेरा मेन फोकस पैटर्न समझा देना है आपको पहले क्वेश्चन में। कैसे करेंगे भाई, अभी मैंने आपको डायरेक्टली, अभी क्वेश्चन मेरे पास पेपर में आता है, तो भाई पहला काम तो क्या होता है, खूबसूरती के साथ अपने क्वेश्चन को एक बार उतारना। 3x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x, और नीचे क्या आ रहा है मेरा बेटा 4x स्क्वायर प्लस का 2x। अब मैंने क्या बात करी कि भाई अगर तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला होता तो मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे क्या लिखता, एक स्टेटमेंट लिखता अप्लाइंग लिमिट्स, और सिंपल तरीके से तमाम x के अंदर 0 पुट कर देता। मगर चूंकि मुझे साफ दिख रहा है कि नीचे 0 बन जाएगा, और 0 बनने का मतलब ये कि मेरा क्वेश्चन गलत सॉल्व हो रहा है, लिमिट्स अप्लाई नहीं हो सकती, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लिमिट्स अभी अप्लाई नहीं हो सकती। जरा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाना है। अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाने का क्या तरीका है कि भैया लिमिट्स को इधर ही मैं छोड़ देता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करवाने पे चलता हूँ। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सिंप्लीफाई करवाऊं भाई, इस क्वेश्चन को मुझे ऐसे सिंप्लीफाई करवाना है कि नीचे वाला 0 ना बने। नीचे कैसे करेंगे भाई, आसान तरीका, अगर मैं ऊपर से x को कॉमन ले लूं, ऊपर वाली टर्म से क्या करता हूं, तब x को कॉमन ले लूं, तो क्या बन जाएगा ऊपर 3x स्क्वायर माइनस का 2x, और फिर x से जब x कॉमन ले लिया तो 1 बन जाएगा। और नीचे वाली टर्म से भी अगर मैं x कॉमन ले लूं बच्चा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x प्लस का 2। ऐसा ही है भाई, इस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब मेरा न्यू क्वेश्चन क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस का 2। अब हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवा दिया आसानी के साथ। अब मैं लिमिट अप्लाई करके चेक कर लेता हूं। कैसे करेंगे भाई, आसान सा तरीका, एक स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट्स। क्या लिखूंगा भाई, अप्लाइंग लिमिट, यानी कि अब मैं लिमिट की वैल्यूज को अप्लाई कर रहा हूं। लिमिट की वैल्यू क्या है कि जो फंक्शन आ रहा है वो अप्रोच कर रहा है किसके ऊपर, 0 के ऊपर। तो क्वेश्चन में जहां जहां x आ रहा है वहां पे 0 पुट करके चेक कर लेता हूं क्या आया, मेरी परफेक्ट वैल्यू कोई आ सकती है, नहीं आ सकती। तो पहला क्या आ रहा है 3x स्क्वायर, x की जगह पे क्या आ जाएगा 0, फिर क्या आ रहा है माइनस का 2x, x की जगह पे अगेन क्या आ जाएगा 0, और प्लस का 1 एज इट इज का एज इट इज। अभी मैंने बार डिस्कस करी 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई करो, उसका आंसर कॉन्स्टेंट टर्म ही आएगा। 4x के ऊपर लिमिट कैसे अप्लाई होगी भाई, सिंपल तरीका, 4 का 4 एज इट इज, x की जगह पे भी क्या आ जाएगा 0 प्लस का 2 एज इट इज। तो भाई ये 3 0 का स्क्वायर 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्टली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, हाफ, और यही मेरा आंसर होगा। ये क्या काम करा सर, ये इतना जल्दी से काम क्या कर दिया सर आपने, मेरा बेटा बहुत ही आसान सा काम करा, सिंपल तरीके से लिमिट्स को अप्लाई करा। कैसे अप्लाई करा लिमिट्स को, कि भाई आप पहले अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाओगे, आप उस वक्त तक लिमिट्स को अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि नीचे 0 बन रहा होगा। हमने क्या करा भाई, उसका क्या जो हमने तरीका निकाला, हमने कहा कि भाई ऊपर से भी x को कॉमन ले लेता हूं, नीचे से भी x को कॉमन ले लेता हूं, उससे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास एक परफेक्ट नंबर आने के चांसेस होंगे। और फिर मैंने लिमिट्स को अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने पे सिंपल तरीके से परफेक्ट नंबर हाफ आ गया, और ये हाफ
फंक्शन को डिफाइंड कर रहा है। यहां पे मेरा फंक्शन ओके है, उसमें कोई मसला नहीं है। कभी भी डिवाइड में जब तक जीरो आ रहा होगा तब तक आप लिमिट्स को अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मेरा बच्चा, मुझे पता है कि पहला क्वेश्चन है, हो सकता है आपके जहन में कुछ कंफ्यूजन हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भी अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह वो कंफ्यूजन वैसे ही दूर हो जाएंगी। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है भाई? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और फंक्शन क्या, क्वेश्चन क्या दे रहा है मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। क्वेश्चन क्या दे रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 3। अब जहन में आता है कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए, या सबसे पहले हमारे जहन में क्या आना चाहिए? मेरा बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना, वो एनालाइज करना स्टार्टिंग से अब तक मैं आपसे कह रहा हूं। अब क्या काम करेंगे भाई? आपको जो भी आपकी अप्रोचेस वाली वैल्यू गिवन है ना, पहला काम हमेशा उसको डाल के चेक कर लो कि आया आपको फंक्शन डिफाइंड मिल रहा है या अनडिफाइंड मिल रहा है। अगर अनडिफाइंड मिल रहा होगा तो जाहिर सी बात है उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया करोगे और फिर लिमिट्स को अप्लाई किया करोगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर फंक्शन आपको पहले स्टेप में डिफाइंड मिल जाएगा लिमिट अप्लाई करने के ऊपर, तो लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे और आंसर आ जाएगा। अब यहां पे मेरा एक्स अप्रोच उस पे कर रहा है 3 के ऊपर, यानी कि एक्स अप्रोचेस की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो जल्दी जरा चेक कर लो, अगर मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के अंदर एक्स अप्रोचेस टू वैल्यू 3 पुट करके चेक करूं तो क्या होगा? अगर मैं डायरेक्टली पहले स्टेप में अप्लाई लिमिट्स कर दूं तो भाई 3 का स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा? 9, 9 माइनस 9 ऊपर 0 बन जाएगा। सही है। नीचे चेक करते हैं भाई, नीचे क्या आ रहा है? x माइनस का 3। अब x अप्रोच क्या कर रहा है 3 के ऊपर, अगर x की जगह पे मैं 3 रखूंगा 3 माइनस 3 भी क्या हो जाएगा? 0। और अगर नीचे 0 बन गया, नीचे 0 बन गया, इसका मतलब क्या है? फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। फंक्शन अनडिफाइंड होने का मतलब क्या है? क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, लिमिट्स अप्लाई नहीं हो सकती। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। क्लियर है? तो पहला स्टेप जो आपके जहन में आना चाहिए, पहला तरीका जो आपके जहन में आना चाहिए लिमिट्स के क्वेश्चन को देखने के बाद, वो क्या होगा? वो बड़ा सिंपल सा होगा। वो सिंपल सा तरीका क्या होगा कि भाई आप पहले स्टेप में लिमिट की जो वैल्यू अप्रोच कर रही है उसको पुट करके चेक कर लो। उससे फायदा क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि आया ये क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई करवा के सॉल्व करना है या डायरेक्टली इसका आंसर आ सकता है। मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरमीडिएट के अंदर अगर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली सॉल्व होने वाला नहीं होगा। यस, एमसीक्यू साइट के ऊपर बहुत बार डायरेक्टली सॉल्व होने वाले आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो आपके सामने गिवन है एमसीक्यू साइट पे ही बेतहाशा आया है, एप्टीट्यूड साइट के ऊपर ही बेतहाशा आता रहता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई। कैसे करेंगे? इसका मतलब लिमिट्स को अप्लाई नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अच्छा, लिमिट्स के टॉपिक में बेसिक अलजेब्रा होती है भाई, बेसिक मजे की फैक्टराइजेशन है। कैसे सॉल्व करूंगा? ऊपर मुझे साफ दिख रहा है क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 9, x के ऊपर भी स्क्वायर है और जो 9 आ रहा है वो क्या होता है? 3 का स्क्वायर। तो क्या बन सकता है ऊपर? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस का 3। तो मेरा बच्चा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 3 को मैं एज इट इज रहने दूंगा। क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारना आप पे फर्ज है भाई। क्वेश्चन को एक बार एज इट इज आप पहली दफा उतारोगे। क्लियर है बेटा? फिर क्या करोगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 क्या बन जाएगा भाई? इसको सिंप्लीफाई अगर मैंने करवाना है तो ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकता हूं। क्या फॉर्मूला होगा मेरा बच्चा? x प्लस 3 एक्स माइनस का 3। नीचे क्या हो जाएगा? सिंपल x माइनस 3। एक्स माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो सिंपल तरीके से लिमिट x अप्रोचेस टू 3 क्या बन जाएगा? फंक्शन x प्लस 3। अब चेक करो क्या अब मैं लिमिट को अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मुझे साफ दिख रहा है अगर x की वैल्यू में 3 पुट करूंगा तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6, और मेरे पास एक परफेक्ट नंबर आंसर आ रहा होगा। इसका मतलब मैं अब लिमिट्स को अप्लाई कर सकता हूं। तो क्या लिखूंगा यहां पे? अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स। अब मैं लिमिट्स को अप्लाई कर सकता हूं। तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और 6 मेरा फाइनल आंसर आ रहा होगा। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 6। ये तो अभी हमने 2 क्वेश्चन में क्या डिस्कस करा? परफेक्ट मेथड। इसका एक जुगाड़ मेथड भी होता है जिसको मैं एप्टीट्यूड साइट के ऊपर पढ़ाता हूं। जब मैं कोचिंग सेंटर्स के अंदर एप्टीट्यूड की टीचिंग कर रहा होता हूं, हम लिमिट्स का वहां पे टॉपिक और इस तरीके से इस मेथड को फॉलो नहीं करते, बल्कि एक स्पेशल मेथड फॉलो करते हैं। उस मेथड का नाम होता है एल हॉस्पिटल रूल, या फिर उसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे उसका एक और नाम भी होता है एल हॉस्पिटल रूल भी इसको कहते हैं। ये दोनों नाम होते हैं भाई। इसको एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं। हॉस्पिटल साहब एक मैथमेटिशियन गुजरे, उन्होंने लिमिट्स को सॉल्व करने का तरीका डिफाइन किया। वो एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है, वो आप अपने इंटर के अंदर यूज नहीं कर सकते बेटा। वो शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या कहता है?
ऊपर वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव ले लो, नीचे वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव ले लो, उससे आपको क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा। फिर लिमिट्स को अप्लाई करके चेक करो, अगर तो फंक्शन डिफाइंड है तो डायरेक्टली अप्लाई लिमिट्स कर दो, और अगर फंक्शन अभी भी अनडिफाइंड है तो एक बार फिर से एल हॉपिटल रूल यूज करो, एक बार फिर से ऊपर वाला डेरिवेटिव लो, नीचे वाला डेरिवेटिव लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड भी जल्दी से करके दिखा दूं, ऑल्दो मैंने लिमिट्स का एप्टीट्यूड की पूरी लिमिट्स की सीरीज अपने चैनल के ऊपर, मेरे प्लेलिस्ट के ऊपर लिमिट्स ईकेट के नाम से आपको मिल जाएगी। मैंने लिमिट्स बहुत डिटेल में एप्टीट्यूड की लिमिट नस्ट और जीआईकेआई लेवल या एनईडी लेवल के ऊपर डिस्कस करी हुई है। वैसे कैसे सॉल्व करते हैं भाई, बहुत आसान तरीका, ये मैं मेथड, अब मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड सिखा रहा हूं। कैसे होगा भाई, क्या कहा, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल बड़ा मजे का रूल है, क्या कहते हैं भाई, उसके अंदर भी पहला काम फंक्शन को चेक कर लो, डिफाइंड अनडिफाइंड गिवन है डायरेक्टली आपको। भाई साफ तौर पे दिख रहा है कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा जब मैं डायरेक्टली लिमिट्स को अप्लाई कर दूंगा। तो उसको सिंपलीफाई करने का शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होता है, एल हॉपिटल रूल। ऊपर अलग डेरिवेटिव लो एक्स के रिस्पेक्ट से, नीचे अलग डेरिवेटिव लो एक्स के रिस्पेक्ट से। एक्स मींस जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा, तो ऊपर जब मैं अलग डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा 2x, और माइनस के 9 का डेरिवेटिव 9 एक कांस्टेंट टर्म है, खत्म हो जाएगा। और नीचे x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 3 का डेरिवेटिव सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 3 अगेन एक कांस्टेंट टर्म आ रही है तो उसका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, 0 होगा, यानी कि माइनस का 0। तो क्या बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1। अब जरा लिमिट्स को अप्लाई करके चेक कर दो कि आपका फंक्शन डिफाइंड है अनडिफाइंड है। जब x की वैल्यू में 3 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर मेथड इज नोन एज एल हॉपिटल रूल। देख लो बेटा दोनों से आंसर मैच कर रहा है। भाई ये कौन सा मेथड मैंने करवाया, रेड वाला जो मेथड है, शॉर्ट ट्रिक मेथड है, ये आपको अपने इंटरमीडिएट के पेपर में यूज नहीं करना। अगर आप एमसीक्यूज में यूज करना चाहो तो यस बिल्कुल यूज कर सकते हो, तभी मैं साथ साथ आपको इंटरव्यू पढ़ा देता हूँ और एप्टीट्यूड की शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ा रहा होता हूँ, ये और कोई टीचर नहीं करता। भाई एप्टीट्यूड के अंदर सारा काम आपके इंटर का ही होता है, ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ। कोचिंग सेंटर के ऊपर जाके 40-50 रुपए फेंकने की जरूरत नहीं है, आप उसकी तैयारी सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो, अगर आपने बेसिक नॉलेज ली हुई है किसी भी टीचर से। क्लियर है भाई यहां तक की बात, मैंने इसको प्रॉपर मेथड से भी करके दिखा दिया और शॉर्ट ट्रिक मेथड के ऊपर भी। शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होता है, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से, कि भाई सिंपल सा मेथड है, ऊपर अलग डेरिवेटिव लो, नीचे फंक्शन रिस्पेक्ट से अलग डेरिवेटिव लो, और फिर वैल्यू को डाल के चेक करो। अगर वैल्यू के डाल के चेक करने के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है और प्रॉपर आंसर आ रहा है 0 1 2 3 -2 -4 कोई भी प्रॉपर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड है। और अगर लिमिट्स को यूज करने पे फिर भी अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं एल हॉपिटल यूज करने के बाद भी इसलिए यहां पे फॉर एग्जांपल x या x स्क्वायर बन रहा होता, और जब मैं लिमिट्स को अप्लाई करता तो जाहिर सी बात है मतलब किसी भी तरीके से यहां पे नीचे 0 बन जाता, तो यानी कि मेरा फंक्शन अभी भी डिफाइंड नहीं हुआ। क्या करूंगा फिर, एक बार फिर से एल हॉपिटल रूल यूज करता, ऊपर अलग डेरिवेटिव नीचे अलग डेरिवेटिव, ये काम उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक फंक्शन डिफाइंड नहीं हो जाएगा। क्लियर है भाई, दिस मेथड इज नोन एज एल हॉपिटल रूल, और ये आपका प्रॉपर मेथड है सिंप्लीफिकेशन वाला। तो आपने इंटरमीडिएट के अंदर इस मेथड को फॉलो करना है, इसको खाली एमसीक्यू साइड के ऊपर यूज करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10। बहुत ही मजे का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई, लिमिट x अप्रोच किस पे कर रही है 2 के ऊपर। मैंने क्या कहा, अब जरा बेटा, अब मैंने 2 क्वेश्चन करवा दी बड़े मजे के साथ, अब जरा प्रॉपर मेथड के ऊपर चलते हैं। प्रॉपर मेथड मींस कि क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो पहला काम क्या करना है, पहला काम क्वेश्चन ही आएगा आपके पेपर में तो आपने इसको एक बार खूबसूरती से उतारना है। दूसरे नंबर के ऊपर एनालाइज, एनालाइज का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनालाइज कैसे करोगे भाई, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को चेक करके फैसला करो आया ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे सॉल्व हो रहा है, किस मेथड पे सॉल्व हो रहा है। भाई साफ देख रहे हैं x अप्रोच कर रहा है 2 के ऊपर, तो पहला काम लिमिट्स के टॉपिक में एनालाइज करने का मतलब क्या है कि चेक करो आया तुम्हें फंक्शन डिफाइंड गिवन है इस वैल्यू के ऊपर या अनडिफाइंड गिवन है। कैसे चेक करूंगा भाई, साइड पे पेंसिल को लिखो, पेंसिल को लिखने को भी जल्दी चेक कर लो कि आया इस लिमिट की वैल्यू के ऊपर x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। तो भाई जाहिर सी बात है x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 5 2 10 प्लस का 6, आई गेस 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10, और 10 माइनस 10 ऊपर तो 0 बन जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 2 अप्रोच करने वाले रखूंगा मैं नीचे 2 का स्क्वायर अगेन 4 और फिर माइनस का 7x, 7x x में 2 पुट करूंगा 7 2 14 और प्लस का 10, 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 14 नीचे भी 0 बन जाएगा, यानी कि क्या बन रहा है 0 डिवाइडेड बाय 0 का केस बन रहा है। और 0 डिवाइड बाय 0 का मतलब क्या, फंक्शन अनडिफाइंड है अभी इस लिमिट के ऊपर। इसका मतलब क्या है, फंक्शन अभी अनडिफाइंड है इस लिमिट के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाएंगे, पहले क्या काम करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाएंगे, उसके बाद लिमिट को यूज करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका मेरा बच्चा। अब कैसे करना है आइए जरा देख लेते हैं भाई, कोई मसले की बात थोड़ी है। पहला काम क्वेश्चन को एज इट इज में एक बार उतारूंगा, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2,
एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 डिवाइड में क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10। भाई सिंप्लीफाई करवाने का मतलब नहीं, बेसिक नॉलेज को यूज करना है जो आज तक आपने मैट्रिक्स लेके अब तक मैथ्स में पढ़ी। मैथ्स मैट्रिक का चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन वाला भाई, फर्स्ट ईयर के अंदर इक्वेशंस वगैरह। तो भाई क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। भाई सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई बोले तो सिंप्लीफाई यानी कि काटम पीटी मेकअप करना, थोड़ा बहुत उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करना। कैसे इसको भाई सिंप्लीफाई करवा सकता हूं कि भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट उस वक्त तक अप्लाई नहीं हो सकती जब तक के फंक्शन डिफाइंड नहीं बन जाएगा, फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं करवा दूं मैं। ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, सिंपल तरीके से ऊपर वाली इक्वेशन का मिडिल टर्म ब्रेक कर देता हूं। अब सेकंड लेवल के ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं सिखाऊंगा भाई, कैसे करते हैं डायरेक्टली मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। तो कैसे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होगी, आई गेस हो रही होगी माइनस के 3 और माइनस के 2 के अंदर। तो क्या बन जाएगी ऊपर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। सिंपल तरीके से ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, नीचे भी क्या आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी मिडिल टर्म भी ब्रेक कर दूंगा। कैसे होगी भाई, बीच में बनना है माइनस का 7x, तो इसकी मिडिल टर्म कैसे ब्रेक हो रही होगी, आई गेस बहुत ही आसान तरीका इसके अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर माइनस का 2x और माइनस का 5x ले लूंगे 10 वहां मिल रहा है, सही है। क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 5x प्लस का 10। क्या करा भाई, ऊपर वाली चीज की अलग मिडिल टर्म ब्रेक करी और नीचे वाली चीज की अलग मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। क्लियर है यहां तक की बात तमाम बच्चों को, आई होप क्लियर होगी। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था भाई। क्या करा, ऊपर अलग मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, नीचे अलग मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। अब क्या करेंगे भाई, ऊपर वाली टर्म से अलग कॉमन निकाल लो, जो टर्म से अलग कॉमन निकाल लो। तो यहां पे क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा इन दो टर्म में से भाई, x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, x माइनस का 3। इन दोनों टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है मेरा बच्चा, अगर माइनस का 2 यहां से मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा भाई, x माइनस का 3 यहां से भी आ रहा होगा, फैक्टर्स बन गए। यहां से नीचे से क्या चीज कॉमन आ रही होगी भाई, x स्क्वायर माइनस के 2x में से अगर मैं कॉमन ले लूं तो x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, x माइनस का 2। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती है, माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, x माइनस का 2 बच रहा होगा, 5 2 10 होता है। तो अगर मैं इसको तरीके से लिख दूं एक बार तो क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर के दो फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे होंगे, x माइनस का 3 और x माइनस का 2, और नीचे के दो फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा x माइनस का 2 और एक आ रहा होगा x माइनस का 5। मेरा बच्चा x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और सिंपल तरीके से मेरे सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 5। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा दिया। अब चेक करते हैं कि आया। अब ये क्वेश्चन इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने के ऊपर ये डिफाइंड फंक्शन बन रहे हैं, अनडिफाइंड बन रहा है, जल्दी से। अच्छा जरूरी नहीं है कि भाई आप पहले अप्लाई लिमिट लिखो पेन से और फिर अप्लाई करके चेक करो, नहीं डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो भाई। इंटर की मैथ्स के अंदर हो, चेक कर लो ना, x सब कुछ 2 हो रहा है तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ऊपर -1 बन रहा होगा, और 2 माइनस का 5 माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक परफेक्ट नंबर आएगा, यानी कि 0 नहीं बनना नीचे। अगर नीचे 0 नहीं बनना है तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन अलाउ है, यानी कि लिमिट सही हो गई हमारी, फंक्शन सिंप्लीफाई है, फंक्शन डिफाइंड बन रहा है। क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से लिखेंगे अब अप्लाइंग लिमिट्स। क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, अप्लाइंग लिमिट्स। कैसे लिमिट अप्लाई करूंगा भाई, क्या लिमिट है, x अप्रोच 2 कर रहा है, जहां जहां फंक्शन आ रहा है वहां पे x यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस का 3 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 5। 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, माइनस का 1। 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है मेरा बेटा, आई होप तमाम बच्चों ये बात क्लियर होगी। अगर कोई बच्चा एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना चाहे वो भी कर सकता है, मगर शॉर्ट ट्रिक इंटर में नहीं करनी भाई। अगर आप साइड के ऊपर शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो, बिल्कुल इजाजत है आपको। ऐसे क्वेश्चन एप्टीट्यूड साइड पे पूछे जाते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे बताओ क्या मसला है। मैंने आपको प्रॉपर मेथड भी सिखा दिया और शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दी। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, ऊपर अलग डेरिवेटिव लोगे, नीचे अलग डेरिवेटिव लोगे, और फिर लिमिट्स को अप्लाई करके चेक कर लोगे कि आया आपकी लिमिट्स इसके ऊपर प्रूव होती हैं। आप अप्लाई कर सकते हो लिमिट्स या नहीं कर सकते। अगर तो अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट लिमिट्स अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक बार फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज करोगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां पर हो गया। चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। अच्छा तो बेटा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। क्या कहता है, लिमिट x अप्रोच कर रही है, इसकी भी किसके ऊपर, 2 के ऊपर। और क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, और नीचे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 20। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को एडिट से एक बार उतारोगे। दूसरा काम, जल्दी से दिमाग में सोचो कि आया इस लिमिट के ऊपर ये क्वेश्चन, ये फंक्शन डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। अगर
अगर तो डिफाइंड होंगे तो भाई सिंपल तरीके से अप्लाई कर दोगे, और अनडिफाइंड होंगे नीचे जीरो बन रहा होगा, जो कि साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कि बन रहा है, क्योंकि टू का स्क्वायर 4 माइनस 12 क्या हो जाएगा 4 प्लस 20 24 प्लस 24 माइनस 24, नीचे जीरो बन रहा है, इसका मतलब फंक्शन अनडिफाइंड है। क्या करोगे, पहले सिंप्लीफाई करोगे। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर अलग मिडिल टर्म ब्रेक करोगे, क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो नीचे अलग मिडिल टर्म ब्रेक करोगे और सिंपल तरीके से फैक्टर्स बनाओगे, फैक्टर्स को कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट करोगे, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो क्वेश्चन अब आएगा उसके ऊपर फिर लिमिट की वैल्यूज अप्लाई करके चेक करोगे। आया तो फंक्शन डिफाइंड होगा, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा, परफेक्ट वैल्यू आ रही होगी। वो परफेक्ट वैल्यू क्या आ रही होगी, मैं लिख देता हूं भाई, 1/8 आना चाहिए आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यहां पे हमारा पहला वीडियो लेक्चर लिमिट्स के ऊपर कंप्लीट होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा, इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा लिमिट्स क्या होती हैं, लिमिट्स के बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस करे एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 से। मैं अगेन ये बात रिपीट करता हूं बेटा, मैं इन एक्सरसाइजेस को इस तरीके से पढ़ाता हूं कि बच्चों को क्लियर हो जाए। बच्चे को लिमिट्स का टॉपिक, अगेन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बाद सबसे ज्यादा जहर जो टॉपिक लगता है वो लिमिट्स का लगता है। बट आई डोंट थिंक अगर इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ये जहर लग भी पाता है या नहीं लग पाता, आपको बहुत ईजी लगेगा इंशाल्लाह। यहां पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।